Hello everyone, welcome to our YouTube channel Inofi Chemistry. So this is our lecture number 2 of kinematics. अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कवर किया था. सो अवर नेक्स्ट पैरामीटर्स आर स्पीड एंड वेलोसिटी. स्पीड और वेलोसिटी की हम जनरल डेफिनेशन अपने प्रीवियस लेक्चर में ही देख चुके हैं, जो कि क्या थी. स्पीड हमारा था डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, और वहीं वेलोसिटी हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. दोनों ही डिस्टेंस अपॉन टाइम का रेशियो थी. ओके, सो दोनों की एसआई यूनिट सेम ही होगी, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट हमें पता है एसआई यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट सेकेंड. तो ये हमारा मीटर पर सेकेंड दोनों की यूनिट होगी. डिफरेंस है क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है. वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है और डिस्प्लेसमेंट हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर. और वहीं डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है. दैट्स वाई. ओके, सो स्पीड और वेलोसिटी को थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए हमें दो डेफिनेशंस को थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा, जो कि है हमारी एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू. इन दोनों ही पॉइंट्स को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक जनरल एग्जांपल, जो आप अपने डेली लाइफ से थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो आपको समझना ईजी हो जाएगा. एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं क्रिकेट से रिलेटेड. क्रिकेट में आपने देखा होगा प्लेयर के स्टेट में उसका एवरेज लिखा होता है. किसी प्लेयर के एवरेज का मीन्स क्या होता है कि उसने अपने टोटल मैचेस जितने खेले हैं उसमें जो भी रन स्कोर किए उसका एक एवरेज क्या है, ऑन एन एवरेज क्या है. सपोज़ किसी प्लेयर ने 10 मैचेस खेले हैं और उसका एवरेज 50 रन है, तो क्या इसका मतलब कंपलसरी होता है उस प्लेयर ने अपने सारे ही मैचेस में 50 रन स्कोर किया है? नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है. बट ऑन एन एवरेज जब बात की जाए, उसके कभी किसी भी सारे मैचेस का एवरेज और अपॉन उसकी टोटल इनिंग्स का रेशियो हमें क्या देता है, उसकी एवरेज वैल्यू. सिमिलरली यहाँ पर क्या है, रेशियो ऑफ ऑल कंसिडर्ड वैल्यू टू दी टाइम पीरियड. वहाँ पर टाइम पीरियड हमारा इनिंग्स हो जाता है, तो वो हमारा एवरेज वैल्यू था. वहीं इंस्टेंटेनियस वैल्यू अगर हम बात करें, इंस्टेंट क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम की बात करें. सपोज़ किसी भी एक पर्टिकुलर इनिंग की बात करें, अगर हमारे क्रिकेट से रिलेट करें तो, कि अगर हम बोलें कि किसी प्लेयर ने किसी एक पर्टिकुलर इनिंग में कितना स्कोर किया, मीन्स उस पर्टिकुलर टाइम पे उसकी वैल्यू क्या थी, तो वही हमारी क्या दी थी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू. द वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. इसी तरीके से हम स्पीड और वेलोसिटी को भी रिलेट करेंगे उसके एवरेज और उसके इंस्टेंटेनियस के टर्म्स में. सो मूव ऑन टू एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड क्या होता है, अब बोला था हमने लास्ट, अभी जो डेफिनेशन देखा उसमें क्या था, कंसीडर्ड वैल्यू अपॉन टाइम टेकन. तो कंसीडर्ड वैल्यू मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, और अपॉन उसको टोटल कितना टाइम लगा है, यही इसकी क्या है, एवरेज स्पीड. ओके ओके, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारी कैसी होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है, क्योंकि डिस्टेंस हमारी कभी नेगेटिव या ज़ीरो नहीं हो सकती, तो हमारी वी एवरेज भी कभी ज़ीरो या नेगेटिव नहीं हो सकती. तो हमारी वी एवरेज ऑलवेज कैसी होगी, एक पॉजिटिव वैल्यू होगी. ओके, वहीं वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो होता है. वो हम आगे देखेंगे जब हम एवरेज वेलोसिटी पढ़ेंगे. अभी आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन रिलेटेड है एवरेज स्पीड से. क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है, अ पर्सन ट्रेवल्स एट v1 एंड v2 फॉर इक्वल टाइम, देन फाइंड इट्स एवरेज स्पीड. हमें v1 और v2 दे दिया गया, मतलब स्पीड दे दी गई है, और इक्वल टाइम दे दिया गया, मतलब टाइम के बारे में भी बताया गया है, और पूछा क्या है, एवरेज स्पीड. बट हमें एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में क्या चाहिए होता है, डिस्टेंस. तो लेट्स सपोज दिस पॉइंट भी ए एक कहीं पॉइंट है, बी और सी पॉइंट इसका एंड पॉइंट. ए से बी तक बोला गया है. इस जो पॉइंट की स्पीड है इस मूविंग ऑब्जेक्ट की, वो क्या है, v1. अदर b2c के लिए क्या है स्पीड, v2. और टाइम दोनों ही डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना लग रहा है, सेम. उस सेम टाइम को हम कंसीडर करेंगे t टाइम. ओके, एक एक्सप्रेशन स्पीड की डेफिनेशन से हमें पता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. हमें यहाँ पर फाइंड करना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम.
हमें स्पीड भी दी गया है और टाइम भी दिया गया है। तो हम यहाँ से डिस्टेंस को फाइंड करेंगे, तो वी एवरेज निकालेंगे। तो वी एवरेज क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस के लिए हमें ए टू बी की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। ए टू बी की डिस्टेंस हो जाएगी v1 स्पीड इंटू टाइम टी, प्लस बी टू सी की डिस्टेंस, बी टू सी की डिस्टेंस हो जाएगी v2 वेलोसिटी इंटू टाइम टी अपॉन टोटल टाइम टी प्लस टी, जो कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो टी हमारा कॉमन आएगा ऊपर से, v1 प्लस v2 अपॉन 2t, टी से टी कैंसिल और हमारा आंसर आ जाएगा v1 प्लस v2 अपॉन 2। ये हमारी क्या हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी। कब? जब इक्वल टाइम के लिए दो अलग अलग स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ पर्सन ट्रेवल्स, इसको सेट करते हैं। अ पर्सन ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस एट v1 एंड नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस एट v2। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है डायरेक्ट। तो हमें क्या यहाँ पर निकालना पड़ेगा? टाइम, क्योंकि हमें एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में क्या चीज़ दो ज़रूरी है? डिस्टेंस और टाइम। स्पीड हमें ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम एवरेज स्पीड तो निकालते ही हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया? ए से बी की कोई डिस्टेंस है जिसका मिड पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं सी। अब ये डिस्टेंस हाफ है, अगर टोटल डिस्टेंस डी थी तो हाफ डिस्टेंस d/2 हो जाएगी और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस भी d/2 हो जाएगी। अब इस सिमिलर फॉर्मूले से स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और यहाँ से यहाँ तक कि हमें स्पीड कितनी दी गई है? v1 हाफ डिस्टेंस के लिए एंड v2 नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस के लिए। तो अब एवरेज स्पीड निकालने का क्या हो जाएगा? फॉर्मूला v एवरेज। अब हमें डिस्टेंस दी गई है क्योंकि d/2 प्लस d/2 हमारी टोटल डिस्टेंस हो गई। टाइम हम निकालेंगे इस फॉर्मूले का यूज़ करके, d/2 डिस्टेंस अपॉन स्पीड v1 प्लस d/2 डिस्टेंस अपॉन स्पीड v2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इन दोनों ही क्वेश्चंस में आपको ध्यान क्या रखना है? इन दोनों ही एक्सप्रेशंस को, इन दोनों क्वेश्चंस की फॉर्म को। इसमें क्या था कि सेम टाइम के लिए अलग अलग स्पीड से ट्रैवल कर रहे थे और इसमें हाफ हाफ डिस्टेंस के लिए दो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। इन दोनों ही एक्सप्रेशन का यूज़ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? पढ़िए। अ पर्सन ट्रेवल्स half the journey at v1, for the next half journey, for the half the time he moves at v2 and for other half he moves at v3। इसमें हमारे लास्ट के दोनों ही एक्सप्रेशंस का यूज़ होगा, आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। अगर आपने ध्यान दिया है, ए से बी तक टोटल डिस्टेंस है, सी इसका मिड पॉइंट है। क्वेश्चन बोल रहा है जो हाफ डिस्टेंस है वो उसने ट्रेवल की है v1 स्पीड से। अब सी से बी तक की जो डिस्टेंस हाफ है, उस हाफ में भी उसने हाफ ऑफ टाइम किसने से ट्रेवल किया है? v2 स्पीड से, और हाफ टाइम ट्रेवल किया है v3 स्पीड से। यहाँ पर टाइम क्या है दोनों ही के लिए? सेम टाइम बोला गया है ये हाफ टाइम के लिए, और सेम टाइम इसको क्या लग रहा है? t। ओके, आप क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करिए। आई थॉट यहाँ पर होगा फॉर हाफ द डिस्टेंस, next half journey for half the distance he moves at v2 and for other half he moves at v3। और टाइम यहाँ पर क्या रहेगा? फॉर सेम टाइम, फॉर सेम टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम सेम है, स्पीड दोनों की अलग है। तो ये हम क्वेश्चन 1 जो हमने किया था उससे हम जानते हैं इस सी टू बी का एवरेज क्या आएगा? वी एवरेज सी टू बी क्या आएगा? एक्सप्रेशन क्या था हमारा? v1 प्लस v2 बाई 2। तो यहाँ पर हमारे v1 और v2 की जगह क्या है? v2 और v3 अपॉन 2। ये हमारा हो गया सी टू बी तक के वी एवरेज। अब ए टू बी तक का हमें निकालना है और ए टू सी की स्पीड हमें पता है क्या है? v1। तो अब आप देखिए
इसमें क्या है, डिस्टेंस हाफ हाफ हो रही है, डिस्टेंस हाफ के लिए v1 और डिस्टेंस हाफ के लिए v2 प्लस v3/2। ओके, तो ये अब हमारे आएगा सेकेंड क्वेश्चन से, वी एवरेज फ्रॉम ए टू बी। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, 2v1 अपॉन v1 प्लस v2। बट v2 की जगह हमारा क्या दिया गया है, इन प्लेस ऑफ v2 हमारी स्पीड क्या है, हाफ ऑफ डिस्टेंस के लिए v1 प्लस v2/3। ओके, तो हम इसको पुट करेंगे 2v1 और v2 की जगह v2 प्लस v3/2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3/2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा 2v1 v2 प्लस v3 अपॉन 2v1 प्लस v2 प्लस v3। ओके, आप मैच करिए, इसको सॉल्व करिए, अगर आपका आंसर यही आता है तो आप अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। ओके, अब मूव करते हैं हम अपने सेकंड पैरामीटर एवरेज वेलोसिटी की तरफ। एवरेज वेलोसिटी हमने क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी, क्या थी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और टाइम टेकन मतलब t2 माइनस t1, किसी भी दो टाइम इंटरवल के बीच की बात कर रहे हैं हम। तो इस ग्राफ से देखिए, ये ग्राफ जो है वो पोजीशन टाइम ग्राफ है। पोजीशन टाइम ग्राफ क्या बताता है, किसी भी बॉडी की पोजीशन क्या थी टाइम के साथ। तो हम बात कर रहे हैं, हमें एवरेज निकालना है t2 और t4 के बीच में किसी भी बॉडी का एवरेज क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो t2 टाइम और t4 टाइम के बीच के दो पॉइंट हैं, इन दो पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन जो दो पॉइंट को कनेक्ट करे, ठीक है, इन दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाली एक स्ट्रेट लाइन ही क्या देगी इसका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, x4 जो कि टाइम हमारा t4 पे है, और x2 जो कि हमारा पोजीशन है टाइम t2 पे। तो x4 माइनस x2 अपॉन t4 माइनस t2। ओके, तो आप देखिए ये क्या दे रहा है, ये जो इक्वेशन है वो मैच कर रही है हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन से, जो कि आपने पढ़ी होगी y इक्वल्स टू mx। mx में ये क्या होता है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हम कैसे निकालते थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और ये एक्सप्रेशन आपको मैच करते हुए दिख रहे होंगे। तो एवरेज वेलोसिटी कुछ नहीं होती है, एवरेज वेलोसिटी दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन का स्लोप होती है। क्योंकि ये स्लोप है लाइन का, तो स्लोप तो वो लाइन का क्या होता है, क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो भी हो सकता है। इट इज़ आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ओके, तो क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा स्लोप ऑफ लाइन को बता रहा है इसलिए, पर एवरेज स्पीड हमारी कभी भी पॉजिटिव के अलावा नेगेटिव या ज़ीरो नहीं हो सकती है। तो हम देखते हैं कि पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो होगा तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा दिखेगा। देखिए, ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, इसमें ये जो लाइन दिख रही है, हमें क्या चाहिए होता है एवरेज वेलोसिटी निकालते समय, इसका स्लोप। ओके, और इस लाइन का स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। हम निकाल लेते हैं वी एवरेज। एवरेज को हम बार से शो करेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल पोजीशन 50 माइनस इनिशियल पोजीशन 0 अपॉन टाइम चेंज, फाइनल टाइम 10 अपॉन 0, 50 अपॉन 10, दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड वी एवरेज। ये हमारा कैसा आया, पॉजिटिव वैल्यू आई है। ओके, अब नेक्स्ट के लिए देखते हैं, इसमें जब हम वी एवरेज निकालेंगे तो हमारी फाइनल पोजीशन कितनी हो गई, 0, और इनिशियल पोजीशन 50 अपॉन टाइम 10 सेकेंड, इनिशियल टाइम 0, तो माइनस 50 अपॉन 10, दैट इज़ वी एवरेज यहाँ पर कितना हो जाएगा, -5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हमारा कैसा आया है, एवरेज वेलोसिटी 0। ओके, इस लाइन को देखिए, इस लाइन की स्लोप कैसा है,
ज़ीरो, क्योंकि ये लाइन एक कांस्टेंट वेरिएशन को दिखा रही है, मतलब कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, कांस्टेंट वैल्यू को शो कर रही है। तो अगर हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करें तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, फाइनल पोजीशन भी क्या है इसकी 50 और इनिशियल पोजीशन भी क्या है 50। टाइम हमें क्या दिया गया है, टाइम हमें वेरिएशन जब दिया गया है वो इनफाइनाइट दिया गया है। तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, ज़ीरो, क्योंकि इस लाइन का स्लोप क्या है, ज़ीरो, और इस लाइन का पॉजिटिव स्लोप, सॉरी नेगेटिव स्लोप, और इस लाइन का पॉजिटिव स्लोप। तो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि एवरेज वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो दोनों हो सकती है। वहीं हमारी जो एवरेज स्पीड है वो ओनली कैसी होगी, पॉजिटिव। ओके, तो ये थे हमारे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को लेकर डिस्कशन। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड को कवर करेंगे। ओके, सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।